हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आ जाइए आप सभी लोग, एकदम जुड़ जाइए, नई ऊर्जा के साथ करते हैं यहाँ से अपने मंजिल की तरफ यहाँ से उड़ान, एक नई ऊर्जा के साथ। तो आप भी जुड़ जाइए यहाँ से अपने मंजिल की तरफ, अपने मंजिल को पाने के लिए, उसकी उड़ान भरने के लिए, और जुड़ जाइए मेरे साथ। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको सीधे टारगेट करेंगी क्या, पेपर को। तो आप यहाँ से पेपर को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए इस प्लेटफॉर्म के साथ। और मैथ में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की सभी क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो एकदम बेसिक के साथ चलेंगे। तो आइए आप जुड़ जाइए फटाफट, और अनदर लोग को भी सबको लाइए, इस पर जोड़िए, क्योंकि वो जहाँ पर भटक रहे हैं बार बार, वो क्या हो रहा है, यहाँ से एनडीए में अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, अच्छे मार्क्स नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या करें, यहाँ से इसके साथ जुड़े और एक नई ऊर्जा के साथ क्या करें, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, जिससे क्या होगा, अच्छे मार्क्स क्या करेंगे आने वाले एनडीए पेपर में 100% मैं आपके साथ बोलता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स कर आएंगे। बस अच्छे से आप क्या कर जाइए, जुड़ जाइए इसके साथ। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं द्विपद प्रमेय के आगे। तो पीछे में आपसे क्या निकालना, यहाँ से स्वतंत्र पद निकालना, मध्य पद निकालना, गुणांक निकालना, यहाँ से क्या पदों की संख्या निकालना, सब कुछ मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, लेवल के क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो आप उसे जाकर देखें, चीज़ों को प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है। तो आप चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे, तो आप, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझकर और अच्छे से अपनी पढ़ाई को क्या कर पाएंगे, रोटेशन में ला पाएंगे। तो एक नई ऊर्जा के साथ आज स्टार्ट करते हैं महत्तम गुणांक निकालना। अभी तक तो हम लोग केवल क्या निकाले थे, गुणांक निकाले थे, लेकिन आज क्या बात करेंगे, महत्तम गुणांक निकालना। महत्तम गुणांक मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना। मतलब यहाँ से क्या, सबसे जो यहाँ से क्या होगा, बड़ा गुणांक होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ से। तो कोफिशिएंट तो अभी तक आपको याद होगा कि यहाँ से आज की टॉपिक है अपना महत्तम गुणांक। महत्तम गुणांक निकालना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। बस तुम हौसला बनाए रखना, क्योंकि हौसलों से ही मंजिल की उड़ान भरी जा सकती है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप बस क्या करना, जुनून बनाकर अच्छे से अपने हौसले को टूटने मत देना, उसे अंत तक बनाए। जब तक यहाँ से मंजिल न मिल जाए तब तक आपके यहाँ से तैयारी करने की, पढ़ने की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। वरना जहाँ पर स्पीड कम होगा, सोच लेना यहाँ से क्या होगा, मंजिल दूर होता चला जाएगा। तो यहाँ से आप इस बात को ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। महत्तम गुणांक, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब पहला काम तो एक गुणांक क्या होता है, पूरा पीछे बताया था यहाँ से कि एक कभी यहाँ से एक्सपेंस अपना होता है x प्लस ए की पावर क्या है, यहाँ से n, ए क्या है, यहाँ से n सी 0, पहले पर डिफरेंस, ये पूरा आपको याद होगा, n माइनस 0, ए की पावर क्या 0, n सी 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले पर दोनों का डिफरेंस और दूसरे पर क्या पावर, n सी 1, x की पावर क्या, यहाँ से n माइनस 1, ए की पावर 1, n सी 2, x की पावर कितना, यहाँ से n माइनस 2, ए की पावर 2, प्लस डॉट डॉट अपना होता है यहाँ तक। तो ये देखो क्या, n सी 0 पहले पर डिफरेंस, दूसरे पर क्या होता है, पावर होता है। n सी 1 पहले पर क्या है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, n और 1 का, n और 1 का, और दूसरे पर क्या होते हैं, नीचे वाला पावर 1 है, n सी 2, पहले ये पूरा बताया था डिटेल में। तो अब देखो इसमें कोफिशिएंट क्या होता है, तो यहाँ से द्विपद गुणांक, तो द्विपद गुणांक जो अपना होता है, ये द्विपद गुणांक क्या होते हैं, यही सब जो होते हैं, n सी 0, n सी 1, n सी 2, n सी 3, डॉट डॉट क्या है, n सी n, वो सब क्या बोले जाते हैं, द्विपद गुणांक बोले जाते हैं। तो यहाँ से क्या है, n सी 0, n सी 1, n सी 2, डॉट डॉट n सी n, ये सब क्या बोले जाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद गुणांक बोलते हैं। इस द्विपद गुणांक को यदि लिखना चाहे हम लोग तो इस तरह भी लिख सकते हैं, C0, C1, C2, डॉट डॉट कितने यहाँ से Cn।
तो ये सब क्या बोले जाते हैं, द्विपद गुणांक बोले जाते हैं। और इसमें द्विपद गुणांक में हम लोग को कौन सा गुणांक निकालना है, महत्तम गुणांक निकालना है। मतलब सबसे अधिक वाला जो गुणांक वैल्यू देगा उसी को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। जैसे ध्यान से सुनना, अभी छोटी बात मैं यहाँ से केवल करता हूँ आपसे, ए लिखा के यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिक जरूर सीखना, क्योंकि बेसिक के बिना काम नहीं चलने वाला है। ए यहाँ से लिख लेते हैं, x प्लस ए की पावर कितना लिखा गया, 2 लिखा गया। इसे आप ओपन करेंगे तो क्या यहाँ से 2c क्या यहाँ से 0 होगा, फिर यहाँ से कितना होगा 2c क्या होगा 1 होगा, फिर अगला कितना होगा 2c और कितना यहाँ से 2 होगा। तो सबसे अधिक वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, तो अब देखोगे इसी पूरा कर लेना, x पावर दोनों का डिफरेंस, ये सब नहीं, बस गुणांक पर बात चल रही है। तो एक है यहाँ से 2c0 2c1 2c2, तो सबसे अधिक वाला गुणांक कौन सा हुआ है, तो अब देखोगे सबसे अधिक वाला गुणांक तो क्या होगा, यही वाला होगा। अभी यहां से क्या बात कर लेता हूं, यहां से a क्या लिखा गया है, x प्लस ए की पावर क्या लिखा गया 3 लिखा गया। इसे ओपन करते तो कितना यहाँ से 3c0 3c1 और क्या यहाँ से 3c2 आगे करना है यहाँ से अपना, और यहाँ से क्या लास्ट में क्या यहाँ से 3c और कितना यहाँ से 3, इसके आगे सब जो भी अपना भरना है वो तो ओपन करना आपको आएगा। तो इसमें देखो यहाँ से सबसे अधिकतम गुणांक, मतलब सबसे अधिकतम गुणांक का जो वैल्यू निकलेगा वो कहाँ पर निकलेगा, c2 का वैल्यू, क्योंकि ये जब भी आएंगे वो सब क्या आएंगे, इन सबसे कम ही आएंगे। तो इसमें मैं दोनों एग्जाम्पल को इसलिए लिखा हूं कि इसी से आपका सीधा हम लोग पहुंचेंगे ट्रिक पर। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो सबसे महत्तम गुणांक, सबसे अधिकतम वैल्यू जो गुणांक का निकलेगा, इसमें क्या निकला हुआ है 2c2, इसमें कितना निकलेगा यहाँ से 2 वैल्यू अपना निकलेगा यहाँ से। तो सीधे वे में यदि मैं एक बात वर्ड बोलना चाहूँ तो महत्तम गुणांक जो होता है हम लोग का, महत्तम गुणांक जो होता है मध्य पद, ये जो द्विपद प्रमेय का मध्य पद का जो गुणांक होता है, मध्य पद जो निकलेगा उसी का जो गुणांक होता है वही हमारा क्या बोला जाता है, यहाँ से ध्यान देखना, मध्य पद का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम गुणांक बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना यहाँ से कि इसमें मध्य पद जो आप निकालना सीखे हो, क्योंकि ये मध्य पद वाले ही अपना क्या निकालेंगे, यहाँ से महत्तम गुणांक अपना देंगे। तो किसी भी द्विपद प्रमेय के प्रसार में मध्य पद का जो गुणांक होता है वही अपना क्या होता है, महत्तम गुणांक होता है। अब एक लाइन में लिख लेते हैं छोटी सी बात, इसे हटाते हैं यहाँ से, ध्यान देखना यहाँ से, इसे मैं हटा लेता। देखना ध्यान से, यहाँ से महत्तम गुणांक लिखते हैं। तो ये अपना यहाँ से क्या पहला यहाँ से पॉइंट, तो देखो नोटेड पॉइंट जो आपको नोट करने वाली बात है ना, यही बात है यहाँ से कि यहाँ से किसी भी द्विपद प्रसार में आपका यहाँ से, तो यहाँ से क्या है द्विपद प्रसार या द्विपद पूरा प्रमेय ही लिख लेते हैं। द्विपद प्रमेय में ये पॉइंट जरूर लिख लेना, आपसे सीधा कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं अभी बताता हूँ। द्विपद प्रमेय में मध्य पद का गुणांक महत्तम गुणांक होता है, महत्तम गुणांक होता है। अब ध्यान से सुना, ये तो पहली बार हो गया यहाँ से। अब मध्य पद हम लोग कैसे निकालते थे, तो मध्य पद निकालना सिखाए यहाँ से कि यदि ए क्या होता है x प्लस ए की पावर क्या यहाँ से n है, तो इसका मध्य पद निकालते थे तो n पर डिपेंड करता था। n जब अपना सम संख्या होता था तो ये मध्य पद क्या निकलता था, यहाँ से n/2 प्लस ये कितना यहाँ से 1वां पद निकलता था। और यहाँ से n जब विषम होता था तो कितने निकलते थे, 2 निकलते थे। n जब अपना क्या होता है विषम होता है तो ये मध्य पद अपना क्या निकलता था, ये n और यहाँ से प्लस ये कितना यहाँ से 1/2 और यहाँ से क्या n प्लस 3 कितना निकलता था, यहाँ से 2 निकलता था। तो इस तरीके से अपना वैल्यू क्या करता है, अपना निकलता है यहाँ से। इसे भी सॉल्व करने का एक देखो मेथड और, क्योंकि एक तो कम ही लेना है हम लोग को, तो इसे लिखना चाहे तो n प्लस 1 अपान में कितना यहाँ से 2, एक कम कर देंगे। तो एक यदि इसमें से कम करेंगे तो जरा सोच कर बोलना
क्योंकि NC1 होता है तो एक कम कर लगाते हैं, R+1वां पद होता है तो एक है यहाँ से एक कम कर लेंगे इसमें से, तो n+2 n+ हो जाएगा 2, इससे एक कम कर लेंगे 2 बच जाएगा, तो n+1 बच जाएगा। तो डायरेक्ट यहां से हम लोग आंसर निकालेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। यहां से इसे मैं मिटा लूं, तो ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या है यहां से कि यहां से जब ये क्या रहेगा, जब x+a⁴n के प्रसार में मध्य पद तो किस पर डिपेंड करता है, n पर ही डिपेंड करता है, उसके पावर पर डिपेंड करता है। जब उसके पावर पर डिपेंड करता है तो ध्यान से देख लेना इधर, अरे एकदम आग लगाने वाली क्लास चल रही है आपके लिए, पेपर में आग लगाकर आप रहोगे, ध्यान से देखना। तो इसमें क्या यहाँ से पहली बात, n जब क्या होगा यहाँ से सम संख्या, तो ये देखो यहाँ सम संख्या से आप याद कर पाओगे कि सम संख्या n/2 + 1वां पद, तो ये TR+1वां पद लगाते थे यहाँ से, तो ये NCR होता था, R के प्लेस पर क्या n/2 है, तो सीधा एक लाइन में आंसर निकालेंगे यहाँ से महत्तम गुणांक। तो बोलो ये ग्रेटेस्ट यहाँ से कोफिशिएंट जो हो जाएगा अपना GC से लिख सकते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो ये जो अपना GC निकल जाएगा, NC और R का बोलो कितना आएगा n/कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। जो यही चीज आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, वो मध्य पद होता है, लगाते कैसे पूरा यहाँ से डिटेल। और दूसरी बात यहाँ से क्या, यानी यही जब क्या रहेगा विषम संख्या, तब बोलो यहाँ से क्या महत्तम गुणांक। तो इसका जो महत्तम गुणांक निकलेगा वो कितना निकल जाएगा यहाँ से GC मतलब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो 2 निकलेगा, क्योंकि विषम संख्या होता है तो मध्य पद कितना निकलता है, अभी ये 2 बताए थे कि A निकलता है और एक कम कर अपना लगाते हैं बानोमियल। एक क्या करते हैं यहाँ से बानोमियल एक कम कर, जैसे यहाँ 5 में चौथा पद पूछा जाता था तो 3+1वां पद लगाते थे, मतलब एक कम कर लगाते थे। तो इसमें भी बोलो तो जब लगाएंगे तो एक कम करेंगे, तो इसमें एक कम करेंगे क्या बचेगा n-1/2, इसमें कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो इसमें देखो महत्तम गुणांक 2 निकलेगा, NC n-1/2 और यहाँ से कितना आएगा NC n+1 कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो ये अपना क्या निकल जाएगा महत्तम गुणांक निकल जाएगा, GC का वैल्यू निकल जाएगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से चीज़ें इतनी आसानी से आपको निकल जाएंगी कि हर एक चीज़ का मैं लिंकअप बनाकर कहाँ से निकला है पूरे बेसिक के साथ पूरा डिटेल बात किया यहाँ से। अब ध्यान से सुना, ये तो यहाँ से बन गया। अब इसमें एक यहाँ से आपके लिए मैं दे रहा हूँ ब्रह्मास्त्र तक दे रहा हूँ, इसे आप तो अपना यहाँ से लगा ही लेना, ये सब कुछ भूल जाना। यदि मान लेते हो कभी ये सब कुछ भूल जाते हो तो सर कोई एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिससे अपना पूरा काम बन जाए, तो उसके लिए एक बात ध्यान रखना, एक बात क्या यहाँ से उसके लिए तीसरा पॉइंट अपना बना लेना। तीसरा पॉइंट ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। मान लो इसके अंदर यहाँ से क्या x1 x2, ये तो अभी तक कितना है 2 ही पद है, आसानी से आप निकाल ले रहे हो। लेकिन जब ये क्या x1 x2 ये डॉट मान लेते कितना पद हो गया m पद हो गया, और इसका पावर क्या लिखा गया है n लिखा गया है। जब ऐसा आ जाएगा तब इसकी महत्तम गुणांक वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, एक ब्रह्मास्त्र है। इसके लिए इसे आप ध्यान रख लोगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो इसके लिए यहां से क्या लिखना है, यहां से इसमें क्या है महत्तम गुणांक, सीखने वाली चीजें पूरा ढंग का सीखना GC। तो इसका यहां से बात करेंगे n⁴ अफान में, n⁴ अफान, इसमें जो पद लिखा गया ना, इसमें जो ये पद लिखा गया टोटल कितने पद है m पद है, पावर कितना n है। और यहां से मैं जो लिख रहा हूं Q⁴ ऑफ पावर एक क्या यहां से m-r और यहां से Q+1⁴ और इसके होल पावर क्या लिखा गया यहां से ये r लिखा गया है। अब Q क्या होता है R क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना यहाँ से। तो ये जो Q होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से अपना भागफल,
ये भागफल कहाँ से आएगा, जब यम से पदों की संख्या में, ये भागफल में जब यहाँ से यन में हम लोग क्या कर लेंगे, यम से डिवाइड लगा लेंगे। सीखना ध्यान से, जब हम लोग क्या कर लेंगे, पावर में पदों की संख्या से डिवाइड लगा लेंगे तो ये जितना बार भाग जाएगा क्या बचेगा, अपना भागफल हो जाएगा। तो वही क्या होता है, क्यू होता है, कोएफिशिएंट जिसे बोलते हैं यहाँ से। और इसमें जो आर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल, रिमाइंडर यहाँ से। तो इसे भाग लगाने के बाद जो बचेगा वो अपना क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो ये देखो यहाँ से क्यू क्या है, हम लोग का भागफल है। यम पावर में जब डिवाइड लगाते हैं तो वो हमारा क्या बचता है, क्यू का वैल्यू बचता है। और उसमें जितना बार भाग लग जाता है जो शेष बचता है, शेषफल, वही अपना क्या बोला जाता है, रिमाइंडर बोला जाता है यहाँ से। तो ये यहाँ से क्या आपके लिए ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो क्या इस सब पर भी काम यहाँ से कर जाएगा। नहीं रहेगा तो आप इससे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा भाग वगैरह देने का काम है यहाँ से। तो एक यहाँ से एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, आपको बेहतरीन से आ जाएगा। बस चीजें बनाए रखना, अच्छे से नोट्स बनाना, तुम अपने हाथों का नोट्स बनाना। तो यहाँ से क्या है, अच्छे से आप इसे नोट करें एक टाइम, फिर इसके बाद इस पर क्वेश्चन लिखते, आपको और भी बेहतरीन से आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं यहाँ से। अब तुम बस एक बात ध्यान रखना यहाँ से कि एक कितना भी यहाँ से आपको ये चीजें मिल रही हैं, जितना भी मिल रही है उसे आप क्या करना, अच्छे से नोट्स बनाना और अपने मंजिल को टारगेट बनाकर चलना कि मुझे क्रैक करना है अगली बार। 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन में से आपको यदि 90 प्लस 100 प्लस यदि आपको करना है तो आप क्या करेंगे, अच्छे से अपना टारगेट बनाकर यहाँ से क्या करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे। मैं आपके साथ यहाँ से दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ से कोई नहीं रोक सकता है। बस चीज़ों को अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ लेना, क्योंकि बस यहाँ देखो ना, मंजिल को पाने के लिए आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस तुम हौसला बनाए रखना। क्योंकि हौसले से क्या होता है ना, यहाँ से तुम्हारी मंजिल की उड़ान क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। हौसलों की उड़ान से आप क्या कर पाओगे, मंजिल पर पहुँच पाओगे आसानी से। कभी हौसले को अपने टूटने मत देना, कम मत होने देना, जोश को कम मत होने देना। एकदम एनर्जी के साथ हमेशा क्या करना, पढ़ाई को आपको क्या करना है, रूटीन में बनाकर करना है। क्योंकि उम्र आपकी कुछ भी हो, उम्र कभी आपको हरा नहीं सकती है। और यहाँ से तकलीफें कितना भी हो, तकलीफें कितना भी हो, रास्ते में कितने भी ठोकर है, आपको वो कभी क्या कर सकता है, गिरा नहीं सकता है। यदि तुम्हारे दिल में यदि क्या हो, दिल में यदि जिद हो मंजिल पाने की, तो मुश्किलें कभी आपको हरा नहीं सकती है। इस बात को यहाँ से ध्यान रखना कि बस आपके अंदर यदि जिद होगा ना मंजिल को पाने का, मंजिल पर जाने का, तो आपको कभी हार भी आपको नहीं हरा सकती है, मुश्किलों की क्या है। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे इस पर एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको बेहतरीन से आ जाएगा। यहाँ से देखना ध्यान से, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, यदि पहला एग्जाम्पल, यदि 200 CR किसी द्विपद प्रमेय का महत्तम गुणांक है तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू निकालना है। सर R के लिए तो n का वैल्यू चाहिए, n तो मिला नहीं इसमें। अरे देखो यहाँ से अंधे, ए क्या यहाँ से 200, ए क्या दिख रहा है, n का ही तो वैल्यू दिख रहा है। क्योंकि कोई भी प्रसार आपका दिया रहता है, पावर n होता है, तो स्टार्टिंग n से 0, n से 1, यही सब तो होता है। तो एक किसका वैल्यू होता है, n का वैल्यू होता है। तो n को चेक करते हैं, जैसे वो सम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा, फटाक से निकाल लेंगे दो पद वाले में। तो यहाँ से कैसे निकल जाएगा, तो इसमें n का वैल्यू जो आपको दिख रहा है, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है यहाँ से 200, तो एक कितने यहाँ से 200 हो जाएगा। अभी जब ऐसे निकल गया 200, तो एक ऐसी संख्या अपना यहाँ से सम संख्या, और जब सम संख्या होता है तो तुम निकालना यहाँ से कि इसका जो महत्तम गुणांक होता है, GC जो होता है, जब 200 सम संख्या है तो इसका महत्तम गुणांक क्या निकलता है, उसे तुम निकालना है यहाँ से। तो एक कितना यहाँ से 200 n, यही होता ना यहाँ से, एक क्या बताए NC, और क्या n बाई कितना यहाँ से 2, मध्य पद सोचना है। तो एक कितना यहाँ से 200 बटे कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा 200 C, और कितना बचेगा 100 हो जाएगा। तो बोलो ये क्या यहाँ से R का वैल्यू कितना निकल जाएगा 100। तो R का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 100 निकल जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है ये। दूसरा यहाँ से देखना, आपको और भी क्लियरिटी आएगी। सीधा एक ही लाइन की बात किए थे यहाँ से
कि बस पावर को आप दो पद है तो पावर को चेक करना है, ब्रह्मास्त्र वाले से भी लगा सकते हैं, तो पहले आसान वाला बताते हैं फिर उसे बताते हैं। यहाँ से महत्तम n का वैल्यू कितना है, यहाँ से 31 है, तो महत्तम जो होता है NC n-1/2 और क्या होता था NC n+1 क्या होता था 2 होता था। यही तो बताएं, डायरेक्ट यहाँ से ट्रिक अप्लाई करना। तो बोलो यहाँ से n का वैल्यू कितना दिया गया 31, तो एक कितना आएगा 31C 31 - 1/2 और ये कितना 31C 31 + 1 कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो जो आपके पास बचने वाला है एक कितना हो जाएगा 31C, ये बोलो सॉरी 31 - 1 है, तो एक कितना 31 - 1 कितना बचेगा 30 हो जाएगा। 30/2 कितना यहाँ से 15 और इसमें बोलो 31 + 1 32/2 तो 16 आ जाएगा। तो 31C कितना आ जाएगा यहाँ से 16 आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ से महत्तम गुणांक आ जाएगा। तो महत्तम गुणांक के लिए क्या है, यहाँ से बातों को ध्यान रखना है कि n जब सम संख्या रहेगा तो सीधा निकालना, विषम संख्या रहेगा तो दो दो यहाँ से क्या करते हैं महत्तम गुणांक निकलते हैं अपना। तो ये अपना यहाँ से कहानी बहुत ही जबरदस्त है। अब इसे देखो यहाँ से कैसे उसे अप्लाई करेंगे सर, ये जरा बताइए। तो इसमें देखो ध्यान से कितने पद है, वो ब्रह्मास्त्र वाला दूसरा मेथड यहाँ से, ये ब्रह्मास्त्र वाला क्या कितने पद है आपके पास 2 पद है, मतलब यम का वैल्यू इसमें जो आपको दिया गया है, क्योंकि देखो चुनेंगे यहाँ से यम वैल्यू कितना दिया गया 2 दिया गया है, यन का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ से 31। अब हम लोग को क्या चाहिए यहाँ से क्यू का वैल्यू चाहिए, भागफल चाहिए और शेषफल चाहिए। तो क्या करते हैं इसी में क्या कर लेते हैं डिवाइड लगा लेते हैं। तो बोलो कितना आ गया 31 बटे कितना आ गया यहाँ से 2 हो जाएगा। जितने पद है उससे क्या करना है यहाँ से डिवाइड लगा लेना। तो बोलो कितना जाएगा यहाँ से 15 बार जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा क्वोशिएंट हो जाएगा और रिमाइंडर बोलो कितना बचेगा r बराबर कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा। 2 से डिवाइड लगाएंगे कितना बार जाएगा 15 बार, कितना बचेगा एक शेषफल बचेगा। तो ये अपना जब निकल गया तो बोलो यहाँ से आंसर क्या निकल जाएगा यहाँ से। तो इसमें जब हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, ये देखो दोनों करेंगे वैल्यू, जो दोनों वैल्यू निकला हुआ है ये आसानी से आपका निकल जाएगा। तो ये देखो क्या यहाँ से n फैक्टोरियल n कितना दिया गया 31 फैक्टोरियल अफान में, ये कितना आ जाएगा यहाँ से q, ये क्या होता है q फैक्टोरियल। तो q का वैल्यू कितना दिया यहाँ से 15 फैक्टोरियल की पावर m - r होता था, m कितना दिया गया 2, r का वैल्यू 1 दिया गया। तो ये 2 माइनस कितना जाएगा और यहाँ से क्या अगला क्या q + 1। तो ये 15 + 1 कितना आ गया यहाँ से 16 हो जाएगा। 16 फैक्टोरियल की पावर r का वैल्यू कितना लिखा गया 1 लिखा गया। तो ये बोलो कितना आएगा 31 फैक्टोरियल अफान में 15 फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से 16 फैक्टोरियल। और आपको पता है इसे मैं लिखना चाहूँ ना लिख सकता हूँ, इसे मैं लिखना चाहूँ यहाँ से कि ये जो चीज़ लिखा गया है इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 31C 15 और यहाँ से क्या 31C क्या ले सकते हैं 16, क्योंकि साल को देख लेना यहाँ से ये दोनों चीज़ क्या आएगा एक ही चीज़ आएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ यहाँ से क्या करोगे सॉल्व करोगे यहाँ से। तो ये जो लिखा गया ना यहाँ से 31 फैक्टोरियल, इसे 31C क्या 15 या तो इसे क्या ले सकते हैं 31C क्या ले सकते हैं 16 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेंस लिखा गया है ये यही चीज़ लिखा गया है यहाँ से। तो ये आपके लिए क्या है बहुत ही ब्रह्मास्त्र है आपके लिए मेथड। तो कितना पद है यहाँ से उस पद को पकड़ना और उस पद में क्या करना है यहाँ से यम जितने पद है उसे डिवाइड लगा देना, क्वोशिएंट निकल जाएगा, भागफल निकल जाएगा और क्या शेषफल, और आसानी से अपना आंसर क्या हो जाएगा दौड़ता आ जाएगा। क्योंकि 31 से 15 है तो 31 में 15 को चुन रहे हैं तो कितने लोग को छोड़ रहे हैं 16 लोग को, तो ये दोनों लिख सकते हैं आसानी से। इसीलिए क्या होता है इसमें 2-2 पद निकलता है अपना। तो ब्रह्मास्त्र आपके लिए बेटर है। अब इसे नोट करें, एक आध 2 क्वेश्चन और कराते हैं जो आपको और भी अच्छे से आ जाएंगे। देखिए ध्यान से यहाँ से अगला नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट इसमें क्या बहुत ध्यान से सीखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से तीसरा आपके लिए पूरा बेहतरीन है। ये क्या है यहाँ से x + y + z + w की पावर 15 के प्रसार में एनडीए में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। प्रसार में महत्तम गुणांक होगा। तो बोलो इसमें महत्तम गुणांक की बात करेंगे तो देखो ब्रह्मास्त्र के बिना नहीं लग सकता,
क्योंकि इसमें 4 पद आ गए, 2 पद रहता फटाक से n को देखते हैं और निकाल लेते हैं। तो जब इसमें 4 पद आ गया तो वही लगाएंगे अपना। तो इसमें m का वैल्यू कितना दिया गया 4, n का वैल्यू कितना दिया गया 15। अब यहाँ से क्या q का वैल्यू कैसे आएगा, जब इसी में क्या कर लेंगे डिवाइड लगा लेंगे हम लोग। तो 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 3 कितना है 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। ये सब कुछ निकल गया। जब निकल गया तो महत्तम गुणांक यहाँ से ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये क्या जानते हैं हम लोग n फैक्टोरियल अफान में ए क्यू फैक्टोरियल की पावर क्या होता है m माइनस r और क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल। और बार बार लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये बातें घूमे। तो यहाँ से बोलो क्या है n फैक्टोरियल, n कितना दिया गया यहाँ से 15 फैक्टोरियल अफान में q का वैल्यू कितना है 3 फैक्टोरियल की पावर m माइनस r। m कितना दिया गया यहाँ से 4 माइनस r, रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 3। आगे q प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना आ गया यहाँ से 4 फैक्टोरियल की पावर r का वैल्यू कितना लिखा गया 3 लिखा गया। तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अफान में ए 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ए कितना यहाँ से 3 फैक्टोरियल इंटू ए कितना बच जाएगा 4 फैक्टोरियल की पावर कितना यहाँ से 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से महत्तम गुणांक आ जाएगा। तो अब देखिए कितनी आसानी मेथड है लगाना आपके लिए। ए यहाँ से अगला क्या यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से ध्यान से देखो ए क्या लिखा गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या ई की पावर ए कितना यहाँ से 27 के प्रसार में महत्तम गुणांक देखो ध्यान से इसके महत्तम गुणांक के इतिहास में क्या करूंगा बात करूंगा यहाँ से। तो इसमें देखो बस एक एक चीजें पकड़ना कितने पर 2 4 5। तो m का वैल्यू इसमें कितना हो गया यहाँ से 5 हो गया, n का वैल्यू कितना दिया गया 27, q का वैल्यू कहाँ से आएगा जब इसी में क्या कर लेंगे m से n में क्या कर लेंगे डिवाइड लगा लेंगे। तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से कितना बार भाग जाएगा तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 बार जाएगा 2 बचेगा। तो रिमाइंडर r का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। तो बोलो यहाँ से जीएस तो निकालना बताया ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट n फैक्टोरियल। तो n कितना दिया गया यहाँ से 27 फैक्टोरियल अफान में q का वैल्यू कितना है यहाँ से 5 फैक्टोरियल की पावर m माइनस r, m का वैल्यू क्या 5 माइनस r का वैल्यू 2 दिया गया q प्लस 1, तो 5 प्लस 1 कितना आ गया 6 फैक्टोरियल की पावर r का वैल्यू कितना लिखा गया 2 लिखा गया। तो आंसर कितना बचेगा 27 फैक्टोरियल, नीचे कितना यहाँ से 5 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 6 फैक्टोरियल की पावर कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ से महत्तम गुणांक आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो फिर भी यदि आपको कहीं पर दिक्कत होता है अच्छे से क्लियर हो होंगी, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से आ रहा होगा। लेकिन फिर भी यदि कहीं पर डाउट है तो आप मुझे क्या यहाँ से कमेंट कर पूरा डिटेल में बातें क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। लेकिन आप जुनून के साथ क्या करते हैं एनर्जी के साथ हमेशा आपकी बैटरी क्या होनी चाहिए फुल होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या अच्छे से क्या ये पढ़ेंगे आगे लिखे एक एग्जाम्पल और करते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद क्या करते हैं कहानी को एंड करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करते हैं। यहाँ से ये क्या 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर पावर 13 के प्रसार में महत्तम गुणांक होगा। तो आप बोलो इसके महत्तम गुणांक के इतिहास में बात करता हूं इसमें। तो बोलो यहाँ से क्या आप डायरेक्ट उसी को मत लगाते ना सर, उसी को लगाते हैं फटक से। लेकिन उसे लगाने से पहले एक बात जरा ये नज़र डाल लेना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटा ही बन जाए। तो आप देखोगे यहाँ से क्या 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। a यहाँ पर क्या दिख रहा है a स्क्वायर और यहाँ पर क्या है b स्क्वायर और क्या यहाँ से 2ab। तो 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू x है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x ही तो आएगा। तो अंदर वाले को लिखना चाहें तो 1 प्लस x की पावर क्या ले सकते हैं यहाँ से होल स्क्वायर और इसका पावर कितना लिखा गया टोटल 13 लिखा गया है। तो प्लस ये तो आकर मल्टीप्लाई एक कितना आएगा 16 हो जाएगा। तब इसका यहाँ से जीएस बोल दो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट महत्तम गुणांक।
तो ये तो जब दो पद वाला है तो और भी आसान है कि n का वैल्यू को पकड़ना है यहाँ से सम संख्या है कि विषम संख्या। तो ये आप देख रहे हो सम संख्या है, ये क्या है n बराबर कितना यहाँ से 16। ये कौन सी संख्या है? इवन नंबर, अर्थात बोले तो क्या यहाँ से सम संख्या। जब सम संख्या है तो इसका जीएस क्या बताए थे? एन सी, और क्या n बाई क्या यहाँ से 2, मध्य पद तो ही होता है। तो ये कितना यहाँ से 16 हो जाएगा, अफान है 16 बाई क्या यहाँ से 2, तो ये कितना आएगा 16 सी कितना यहाँ से 13 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? महत्तम गुणांक निकल जाएगा। तो ये आपका पूरा बेसिक ट्रिक कहाँ से आया, किस बात पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ये पूरा डिटेल में आपसे बात किया है। यहाँ से क्या 5 क्वेश्चन में बात किया जो आपके पेपर में इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे अपने हाथों से खुद का क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे और उसे रखेंगे और एग्जाम के टाइम एक बार उसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे यहाँ से फटाफट। तो वो आपके लिए रिवीजन करना क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। तो इतनी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर, और उसे भी अच्छे से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।